हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने लाया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है, बच्चों के गार्जियन भी इसको देखें और इसको समझें, पूरा डिटेल में समझें, क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर से रिलेटेड जो बातें मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपका नया एजुकेशन सिस्टम, नया एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट आपका लागू करने जा रहा है, जो आपका 34 ईयर के बाद ये रिवाइज हो रहा है। तो 34 साल के बाद आपका ये रिवाइज हो रहा है, ये नया एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये आपका पूरा सिस्टम क्या है, मैं उसको वन बाय वन आपको बताऊंगा। तो पूरा का पूरा वीडियो आप पूरे लगन से, मन से देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके बच्चों के लिए है। पेरेंट्स जरूर देखें, आपके बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड बातें मैं बताने जा रहा हूँ, तो इसको जरूर देखिएगा। ये है क्या, इसको हम लोग चलो समझना स्टार्ट करते हैं। पहले मेरा जो भी एजुकेशन सिस्टम था, जो सीबीएसई एनसीईआरटी ने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम बना रखा था, वो आपका 10+2 सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। 10+2 सिस्टम को, जैसा कि आप जानते हो कि 10 साल तक बच्चा 10 तक आपका कोई भी सब्जेक्ट जो भी आपका है, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ता था। उसका कोई पैटर्न नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, एक तरीके से वो पढ़ता आ रहा था। और 10th के बाद आपका जब वो क्लास 11th में जाता था, तो वहीं आपका स्ट्रीम डिसाइड होता था कि वो उसको पढ़ना क्या है, उसको आगे बनना क्या है। उसको अगर डॉक्टर बनना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट लेता था। अगर उसको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो आपका मैथमेटिक्स पढ़ता था। अगर उसको आपको ह्यूमैनिटी में जाना है, तो आर्ट लेता था। अदरवाइज अगर कॉमर्स भी अवेलेबल है, तो कॉमर्स जैसे सब्जेक्ट को भी पढ़ता था। अकाउंट, बिजनेस, ये सारे सब्जेक्ट को पढ़ता था। लेकिन आपके गवर्नमेंट ने पूरे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने का प्लान बना लिया है, और ये बिल आपका कैबिनेट से मंजूर हो गई है। अगले बजट जो आपका जो संसद का सत्र होगा, उस सत्र में इसको पेश किया जाएगा। उसके बाद ये आपका बिल बन के तैयार हो जाएगा, और इस बिल को धीरे धीरे आपके राज्य सरकार को दे दिया जाएगा, और राज्य सरकार अपने यहाँ लागू करेंगी। और धीरे धीरे आप देखिएगा 2021 तक ये आपका पूरी तरह से पूरे देश में आपका ये सिस्टम लागू हो जाएगा। तो सिस्टम है क्या, उसको समझने की जरूरत है। उसके बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान क्या है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिस्टम है क्या। ये सिस्टम आपका 5+3+3+4 सिस्टम कहेंगे। अब इसको हम 10+2 सिस्टम नहीं कहेंगे, तो 5+3+3+4 सिस्टम का नाम दिया गया है, जिसमें हम अप टू 12th अभी बात करने वाले हैं। क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा बेसिक है, हम लोग 12th तक ही देखेंगे। उसके आगे की बातें बताऊंगा, लेकिन 12th तक पे ज्यादा फोकस करिएगा। अब देखिए क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है अप टू 12th, उसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया गया। पहला स्टेज जिसको हम लोग कहते हैं फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन जैसा समझ रहे हो, आपकी नींव की स्टेज है। ये आपका जो पहला स्टेज होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज। 3 स्टेज में आपका पूरा आपका 12th तक का सिस्टम को डिवाइड किया गया। फाउंडेशन स्टेज, ये फाउंडेशन स्टेज कहां से शुरू होगा, क्लास फर्स्ट से स्टार्ट होगा, क्लास 1 से स्टार्ट होकर क्लास 5th पे आपका ये फाउंडेशन स्टेज खत्म हो जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज में क्या क्या बातों को ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था कि भाई क्लास 1 से बच्चे ने एडमिशन लिया, और जो भी सीबीएसई ने आपका सिलेबस बना रखा है, वो सारे हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथमेटिक्स क्लास 1 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता था, और एक बड़ा सा बैग लेके डेली स्कूल जाता था। तो ये बड़ा सा स्कूल बैग लेके जाता था, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाता था, न किसी गेम पे ध्यान दे पाता था, ना कोई और एक्टिविटी कर पाता था। जैसे आपका कुछ योगा करना चाह रहा है बच्चा, डांस सीखना चाह रहा है, क्योंकि वो पूरा एजुकेशन सिस्टम का इतना बड़ा बोझ था उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो 5 ईयर जो बच्चों का स्टार्टिंग एज होता है एजुकेशन का, उस 5 ईयर को जो फाउंडेशन स्टेज नाम थे, उसमें आपका फर्स्ट क्लास से लेके, पहली क्लास से लेके 3rd क्लास तक, पहली क्लास से लेकर तीसरी क्लास तक बच्चों को एजुकेशन का बिल्कुल भी बोझ नहीं डाला गया। यहाँ उसके पूरे मेंटल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया है। मतलब पहले क्लास से लेकर तीसरी क्लास से किताबों से दूर रखा जाएगा। उनको बेसिक नॉलेज तो एजुकेशन का दिया जाएगा, बट किताबों से पूरी तरह से दूर रखा जाएगा। उनको बताया क्या जाएगा, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होगा, उनके बॉडी का डेवलपमेंट होगा, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। जैसे बच्चा पहले से लेकर तीसरे तक, सिंपल बात कर सकते हैं, यहाँ खेल कूद से संबंधित है कि जो पहले बच्चे आपका मोबाइल में जुटे पड़े हैं, है ना, वहां से पोएम ले रहे हैं, यहाँ से कुछ ले रहे हैं, ऐसा कुछ सिस्टम सारे खत्म कर दिए गए हैं। पहले क्लास से लेकर तीसरी क्लास के बच्चों पे
कोई भी बर्डन नहीं, उनका पूरे ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए, बड़ा बड़ा बस्ता नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है और बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। इसमें इंक्लूड किया गया है 1 से 3rd तक के बच्चे आपका गेम पे ध्यान दें, म्यूजिक पे ध्यान दें, डांसिंग पे ध्यान दें, मतलब शारीरिक क्षमता को बढ़ाएं, मेंटल क्षमता को बढ़ाएं, सारी एबिलिटी को इंक्रीज करें। तो 1 to 3rd तक ये बातें दी गई हैं। जब बच्चा वो क्या जाएगा आपका 4th क्लास में जाएगा, 4थी क्लास में जाएगा, तो 4थी क्लास में पहली बार उसके सामने कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मतलब पहले साल से तीसरे साल तक कोई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। अभी उसको पता ही नहीं कोई सब्जेक्ट जैसी चीज भी होती है, उसको तो केवल ब्रेन का डेवलपमेंट करना है। जब ब्रेन पूरा डेवलप हो जाएगा, बॉडी हेल्दी हो जाएगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा, उसका जहां इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे आपका 4th क्लास में सब्जेक्ट उसको दिए जाएंगे, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, आपका जैसे साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया आपका, और सोशल साइंस हो गया, आर्ट हो गए, ऐसे सब्जेक्ट क्लास 4th और 5th में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये आपका फाउंडेशन स्टेज के बारे में बात करता है। फाउंडेशन स्टेज को भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहले 3 साल क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको आगे 2 साल क्या पढ़ना है। तो 5th के बाद की बात हम करते हैं। 5th के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो फाउंडेशन के बाद जो दूसरा स्टेज आता है, दूसरे स्टेज को गवर्नमेंट ने क्या डाल के रखा है, इसको कह रहा है आपका ये मिडिल स्टेज है, इसको मिडिल स्टेज नाम दिया है। इस मिडिल स्टेज में कौन कौन से क्लास होंगे, क्लास 6 होगा, क्लास 7 होगा, क्लास 8 होगा, मतलब 5 हो गया। 5 के बारे में हमने बता दिया, 5 में हमने 2 पार्ट बताया, और मिडिल स्टेज में आपका क्लास 6 होगा, क्लास 7 होगा, क्लास 8 होगा। क्लास 6 क्लास का बच्चा जो तकरीबन 11-12 साल के एज का होगा, 11 साल के 12 साल के बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्लास 6 से इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कोडिंग जैसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कोडिंग होता क्या है, कोडिंग के जरिए आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं, कोडिंग के जरिए आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटर स्किल को बढ़ा सकते हैं। कोडिंग के अलावा कोई बच्चा पेंटिंग सीखना चाहता है तो पेंटिंग सीख सकता है, कोई बच्चा म्यूजिक सीखना चाहता है तो म्यूजिक में अपनी करियर को बना सकता है। साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके साथ रखी गई है कि कोडिंग वाला बच्चा किसी भी इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप कर सकता है। मतलब अगर हमारा बच्चा पेंटिंग में रुचि रखता है तो क्लास 6 के साथ ही वो पेंटिंग सीखते सीखते किसी पेंटर के यहाँ जाके पेंटिंग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सकता है। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई, केवल सीखना नहीं है, उसको करना भी है। मतलब जैसे हम लोग बहुत पहले पढ़े थे विज्ञान आओ करके सीखे, तो जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम करें, और उसको करने के लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी में चेंज की है कि क्लास 6 का बच्चा इंटर्नशिप ले सकता है किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्री में, किसी भी पेंटिंग रिलेटेड इंडस्ट्री में, किसी पेंटर के पास जाके, किसी म्यूजिक इंडस्ट्री में जाके वो अपनी ट्रेनिंग, अपनी इंटर्नशिप को साथ साथ क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो क्लास 6, 7, 8 में ना केवल आपका डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशनल नॉलेज डेवलपमेंट हो रहा है, बल्कि आपका एक प्रैक्टिकल स्किल भी क्लास 6 से होना स्टार्ट हो जा रहा है। तो 12वीं ईयर के एज में, मतलब 12वीं साल के एज में बच्चे का ब्रेन के साथ साथ उसका फिजिकल डेवलपमेंट, उसका ओवरऑल प्रैक्टिकल नॉलेज को भी क्या किया गया, एनहेंस किया गया। उसके बाद हम एंटर करते हैं लास्ट स्टेज के बारे में, जो 5+3 आपका हो गया है। और जो हम क्लास 12 की बात करें, क्लास 12 के बाद यहाँ आएगा लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज क्या है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं लास्ट स्टेज। ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या हो रहा है, इस स्टेज में कौन सी क्लास में बच्चा जा रहा है, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 क्लास को रखा गया है। 9, 10, 11 एंड 12, तो ये 4 क्लास को रखा गया है, 9, 10, 11 एंड 12 को। तो ये 9+3+3 क्यों किया गया, क्योंकि इसमें 10th को बोर्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब 10th का कोई बोर्ड जैसा पेपर नहीं होगा, कोई ऐसा पैटर्न नहीं होगा इस एजुकेशन पॉलिसी में। अब जब बच्चा क्लास 9th में एंटर करेगा, यहीं से वो स्ट्रीम डिसाइड कर सकता है। पहले स्ट्रीम डिसाइड कब करता था, जब क्लास 11th में जाता था। स्ट्रीम डिसाइड करने का यहाँ क्या नाम दिया गया, मल्टी एंट्री है ना, मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट का नाम दिया गया है। मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्लास 9th से ही आप स्ट्रीम डिसाइड कर सकते हो। क्लास 9th से ही, 9th क्लास का बच्चा अगर चाहता है कि मुझको कॉमर्स पढ़ना है तो कॉमर्स पढ़े,
लेकिन कॉमर्स पढ़ते पढ़ते उसको लगा कि मुझको मैथ भी अगर पढ़ना चाहूँ तो मैथ भी पढ़ सकता हूँ, बायोलॉजी पढ़ना चाहूँ तो बायोलॉजी पढ़ सकता हूँ, उसका मन कर रहा है कि मुझको हिस्ट्री भी जानना है। तो 9th क्लास का बच्चा 9th क्लास में ही उसको सब्जेक्ट की कोई बाउंड्री नहीं रहेगी, एक सब्जेक्ट का पूरा पूल होगा, उस पूल में से कुछ सब्जेक्ट को डिसाइड करेगा कि मुझको पढ़ना है हिंदी, मुझको पढ़ना है सोशल साइंस, मुझको पढ़ना है कॉमर्स में अकाउंट पढ़ना है, मुझको वहाँ बिजनेस पढ़ना है, मुझको हिस्ट्री भी पढ़ना है, मुझको बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो एक सब्जेक्ट का पूल होगा, उसी पूल को डिसाइड करेगा बच्चा और एक साथ बिना किसी प्रॉब्लम के सारे सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये मल्टी डायरेक्शनल माइंड आपका डेवलपमेंट होने वाला है। मतलब हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ, एक बार मैंने मैथमेटिक्स ले लिया तो मुझको मैथमेटिक्स ही पढ़ना है, 2 साल मैं आगे पढ़ नहीं सकता हूँ। अब 9th क्लास से अगर आप मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी पढ़ सकते हो, बायोलॉजी के साथ कॉमर्स पढ़ सकते हो, कॉमर्स के साथ आर्ट्स पढ़ सकते हो, और सबसे खास बात पूरे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश जैसे क्या होता था, आजकल पूरा प्रचलन चल रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूलों का, जबरदस्ती इंग्लिश को थोप देना कि भैया आपको इंग्लिश जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ आए चाहे कुछ ना आए। बट यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। इंग्लिश आपको आता है या इंग्लिश नहीं आता है उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपके साथ ये भी सहूलियत की गई कि शुरुआत के 5 साल आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट चूज करना है, ना कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। आप चाहो तो अपने नेशनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, हिंदी में सारी पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो तो अपने रीजनल लैंग्वेज में, भाई मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ या मराठी, जो भी आपको आता है, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में भी अपने एजुकेशन को क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश एज ए क्या आपका इंग्लिश एज ए लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपका 9 से 12 तक का डेवलपमेंट। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट के साथ साथ आपका एक और इंपॉर्टेंट बात हो रहा है। क्या इंपॉर्टेंट बात हो रहा है कि जो आपका क्या बनेगा, मार्कशीट बनेगा। जो आपका मार्कशीट बनेगा वो मार्कशीट केवल आपके मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। मार्कशीट आपका किससे होगा, पूरे एग्जाम को 2 पैटर्न में डिवाइड किया गया और सेमेस्टर सिस्टम आपका अप्लाई किया गया है। हर एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे, 6-6 महीने पे 2 सेमेस्टर होगी। जैसे 9th क्लास में गए, 9th क्लास में 2 एग्जाम, 10th में 2 एग्जाम, 11th में 2 एग्जाम, 12th में भी 2 एग्जाम होंगे। अभी 2 एग्जाम होंगे, आपका पहला सेमेस्टर 6 मंथ पे, आफ्टर 6 मंथ बाद सेकेंड सेमेस्टर होगा। तो जो मार्कशीट बनेगा वो केवल नंबर ही नहीं आपके ऐड किए जाएंगे, ये 6 सेमेस्टर की जो मार्क्स है वो तो ऐड किए ही जाएंगे, साथ में आपके जितनी भी एक्टिविटीज हुए हैं उसके नंबर, उसके साथ साथ आपका जो टीचर है वो भी आपको नंबर देगा। टीचर के साथ साथ आपको खुद अपना मूल्यांकन करने का मौका दिया जाएगा। आप अपने आप को खुद भी नंबर दोगे। अपने आप को नंबर देने के साथ साथ आपके साथ का आपका जो कलीग है, आपके साथ पढ़ने वाला जो आपका स्टूडेंट, मतलब जो भी आपका विद्यार्थी है जो आपके कक्षा में है, आपके क्लास में है, वो भी आपका मूल्यांकन करेगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे बॉन्डिंग मजबूत होती है। आपकी टीचर से बॉन्डिंग मजबूत होगी, आपकी अपने कलीग से बॉन्डिंग मजबूत होगी, और आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आपको आइडिया लग सकता है कि मैं क्या किया हूं, मैं कितना नंबर दे सकता हूं अपने आप को, मैं कितना डेवलपमेंट हुआ है मेरे ब्रेन का, मेरे नॉलेज का, मेरे एजुकेशन का, मेरे एक्टिविटी का। तो इस तरह से आपका जो मार्कशीट बनेगा वो केवल नंबर के बेसिस पे नहीं होगा। मार्कशीट बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रख के आपकी मार्कशीट को बनाया जाएगा। ये तो मेरा हो गया 10 5+3+3 एजुकेशन सिस्टम अप टू 12th, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट। अब मल्टी एग्जिट का मतलब क्या है, आपने 10th में सपोज कर लिया कि हमने पढ़ना क्या है, हमको मैथ के साथ साथ कॉमर्स पढ़ना है, बट 11th में जाके आप चाह रहे हो मुझको कॉमर्स नहीं आगे कंटिन्यू करना है, मुझको मैथमेटिक्स पढ़ना है, तो मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना है, तो आपने मैथमेटिक्स और हिस्ट्री ले लिया, उसको छोड़ दिया। मतलब किसी भी समय किसी भी सब्जेक्ट को आप चूज करके साल भर कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर कोई कंपल्सन नहीं कि उस सब्जेक्ट को रखो, अगले साल सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। तो एक साथ आप 9 से 12 तक के बहुत सारे सब्जेक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट होता है, आपका इकोनॉमिक में इंटरेस्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि एक साथ इतनी सारी चीजें पढ़ नहीं सकते हैं। ये तो हो गया आपका अप टू 12th लास्ट स्टेज के बारे में बात किया। अभी 4 साल का क्या बात है, 5 की क्या बात है, 5+3+3 के बारे में मैंने बताया। ये 4 का क्या बात है, ये बैचलर से रिलेटेड डिग्री, बैचलर डिग्री से रिलेटेड है। बैचलर डिग्री आपका या तो 3 ईयर का होगा या तो बैचलर डिग्री आपका 4 ईयर का होगा। इसमें भी गवर्नमेंट ने आपको मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का ऑप्शन दे रखा है।
मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट का मतलब जैसे आप बीए करने जा रहे हो, बैचलर आप आर्ट करने जा रहे हो, आर्ट में वही सब्जेक्ट होंगे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, बट आप आर्ट के साथ साइंस ले सकते हो, आर्ट के साथ कॉमर्स ले सकते हो। तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिया, सब्जेक्ट का पूल बना के आप उसको क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। अगर सपोज करो आपका बैचलर डिग्री 3 ईयर का है, तो 3 ईयर के बैचलर डिग्री में क्या होगा और 4th ईयर के बैचलर डिग्री में क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या दे रखा है, सपोज करो किसी बच्चे ने किसी भी बैचलर डिग्री में एडमिशन लिया और किसी वजह से उसको पहले साल किसी फाइनेंशियल की वजह से या घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई या किसी फैमिली रीजन की वजह से उसको अपने एजुकेशन को छोड़ देना पड़ा, कि वो एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर सकता, वो कुछ और कंटिन्यू करने जा रहा है, तो 1 साल के बाद आपकी जो कॉलेज होगा, जो यूनिवर्सिटी होगा, एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, वो सर्टिफिकेट देगा और उस पर बताएगा कि इसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है, 1 ईयर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो साल खराब नहीं होना है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको वही यूनिवर्सिटी वही कॉलेज आपको डिप्लोमा का डिग्री देगा, और अगर आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है तो आपको बैचलर का डिग्री देगा, और अगर 4 साल कंप्लीट किया तो बैचलर के साथ रिसर्चर का डिग्री देगा, मतलब बैचलर प्लस रिसर्चर 4 ईयर का, ये बात कर रखा। उसके साथ क्या बात ध्यान में रखा है, सपोज करो हमने 1 साल पढ़ा और हमने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, और किसी कारण की वजह से, तो कॉलेज हमने जब छोड़ दिया तो हम 4 साल बाद फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से हमको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं भाई, 1 साल जो पढ़ा है उसके आगे से आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो साल आपका बर्बाद नहीं हो, क्योंकि उसका आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। तो इस तरह से आपके पूरे एजुकेशन सिस्टम को गवर्नमेंट अब चेंज करने जा रही है। होपफुली पूरा एजुकेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगी। 5+3+3+4 क्या है। 5+3+3 को हम लोग 3 स्टेज में डाले हैं, फाउंडेशन, मिडिल एंड लास्ट स्टेज में। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम पे आपके स्टूडेंट पे जो मेंटल प्रेशर होता था, वो मेंटल प्रेशर को रिड्यूस करके उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा क्या दिया गया है, आपका ध्यान दिया गया। तो होपफुली आपको समझ में आया। तो आप सारे गार्जियन, सारे बच्चों में ये पूरा वीडियो मेरा शेयर करिए, ताकि इस नए एजुकेशन सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच।